नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा निफ्टी के बारे में, जिसपे कोटक की एक रिपोर्ट आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जहां पे कोटक ने रिपोर्ट में निफ्टी के ऊपर 2026 के लिए टारगेट शेयर करे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक बुल केस सिनेरियो होता है, एक बेस केस सिनेरियो होता है और एक नेगेटिव बियर केस सिनेरियो आप कह सकते हो होता है। तीनों ही सिनेरियोज में अगर आप बात करें तो करंट लेवल से डाउन साइड नहीं है। इन्होंने सबसे खराब बियर केस सिनेरियो में निफ्टी के ऊपर 26,208 का लक्ष्य दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से निफ्टी के करंट लेवल से करीब 1.5% की अपसाइड है। दैट मीन्स डाउन साइड इज कैप्ड। दूसरी बात, बेस केस सिनेरियो में यानी न्यूट्रल रहता है सब कुछ, उम्मीद अनुसार नहीं भी रहता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन न्यूट्रल रहता है, कुछ नेगेटिव नहीं होता है। तो 29,120 का इनका लक्ष्य है, जो कि मोर देन 10% होता है। इन केस मार्केट में सब कुछ अच्छा हो गया और बुल केस सिनेरियो बना तो निफ्टी कर सकता है पूरी तरीके से आउट परफॉर्म आप, या फिर यह भी कह सकते हो रिसेंट 2 ईयर्स या 18-19 महीने में जो नेगेटिविटी फैली है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। और 32,000 रुपए के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड देख रहे हैं यहां से। तो काफी स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा ये रिपोर्ट है, जहां पे टारगेट्स की बात करी गई है। सिंपल और सरल भाषा में इन्होंने ये कहा है कि अर्निंग्स में जो कुछ नीचे खराब हुआ था वो अब सुधरेगा। वैल्यूएशंस को लेकर जो चिंताएं थी वो खत्म होते हुए दिख रही हैं। और आगे चलकर इन्हें जो पसंद आ रहा है वो पसंद आ रहा है दोस्तों, बीएफएसआई सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ये इन्हें पसंद आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक कोटक की जो दमदार रिपोर्ट थी वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। साथ ही साथ दोस्तों, आज है 11 दिसंबर, तो आपको भूलना नहीं है आज आरबीआई की तरफ से सरकारी बैंकों के बॉन्ड खरीदे जाएंगे 50,000 करोड़ के। और दूसरा फेज है 18 दिसंबर को, और इस तरीके से आरबीआई 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सरकारी बैंकों में डालेगा। तो आज का दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकों के लिए, पीएसयू बैंकों के लिए, क्योंकि वहां पे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी पहुंचेगी आज। दूसरी तरफ अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ बात करूं तो लगातार चर्चाओं में चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। इंडिगो के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बहुत ही पॉजिटिव लग रही है मुझे। बाकी तो जितनी चीजें हुई हैं उन सब में मेरे को दिक्कत ही दिखी। खबर ये आ रही है कि डीजीसीए जो है वो कहता हुआ दिख रहा है कि कंपनी का जो प्रपोजल गया है अभी रिसेंटली, उसको देखने के बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि जो इनके रिडक्शन की खबरें थी, इनकी जो फ्लाइट्स की कैपेसिटी रिडक्शन करी गई थी, वो बैन हटा दिया जाए इन पे से। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो इंडिगो के लिए चांदी चांदी है भाई। जो एक परेशानी दिख रही थी, अभी तो जितना इंपैक्ट आना था फाइनेंशियल लेवल पे वो तो आ ही गया, लेकिन आगे जो प्रॉब्लम दिख रही थी शायद वो उतनी ना हो। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। एविएशन मिनिस्टर सेज कैपेसिटी रिडक्शन फॉर इंडिगो कुड बी लिफ्टेड आफ्टर एयरलाइन सबमिट्स प्रपोजल। आज 3 बजे के समथिंग इंडिगो के जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी चर्चा भी होनी थी। आज मीटिंग थी शेड्यूल, जो कि डीजीसीए के साथ ही सवाल जवाब होने थे। तो ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आ रही हैं, जो कि मेरे को लगता है इंडिगो के लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन Q3 के नंबर्स तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, लेकिन इवेंचुअली मेरे को लग रहा है चीजें सुधर जाएंगी अब जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था, जब बाजार की गिरावट में स्टॉक 8.5% टूट गया। 12,300 रुपए पे डिक्सन जैसी चीज, मतलब आप खुद देखो, 70 के पीई पे डिक्सन ट्रेड करने वाला शेयर नहीं है, ये मोर देन 100 के पीई पे ही ट्रेड करेगा। अब 70 के पीई पे आप लोग सोचो ये तो फ्री में ही मिल जाए मेरे को, वो पॉसिबल नहीं है। गिरावट में ऐसा लगता जरूर है कि बिल्कुल ही गिरता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको किसी ना किसी भाव पे तो कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा बाजार में स्टॉक के ऊपर। तो कल इस स्टॉक को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, बहुत अच्छा भी करता हुआ दिखाया आज के सेशन में। करीब 5% की तेजी देखने को मिली है हमें इस स्टॉक में आज के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों अगला स्टॉक, तो वो है आपका केन्स टेक्नोलॉजीज। आज वापस से रिबाउंड आया है 4% का, ज्यादा तो नहीं आया लेकिन 4% तो आ ही गया। अब केन्स और डिक्सन ऑलमोस्ट सिमिलर पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। कोटक के ऊपर कल दोबारा रिपोर्ट आई, दोबारा टूटा था शेयर, लेकिन अभी वापस से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है कि किसी के पास है तो बेचने वाला भाव बिल्कुल नहीं है केन्स टेक्नोलॉजीज का। जितनी परेशानी दिक्कत थी वो मेरे को लगता है यहीं सॉल्व हो जानी चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कस करें, जो मेरे को यहां से अच्छे लग रहे हैं। आप प्लीज स्टडी कीजिएगा, अगर बाजार नॉर्मल होता है तो ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। एक स्टॉक है रिसेंटली लिस्टेड है
आईपीओ आया था उसका, और आईपीओ को कुछ खास नहीं, सुस्त लिस्टिंग दिखी थी, उसके बाद नीचे भी गया था अपने इशू प्राइस के 2-2.5%, लेकिन इवेंचुअली अभी 32% ऊपर है अपने इशू प्राइस से, और मैं नीचे से कवर कर रहा हूं उसे। आज भी 2% बढ़ गया। मैंने आपके साथ 1400 समथिंग डिस्कस किया था अपने मेन चैनल पे, अभी 1425 पे बंद हुआ है आज। स्टॉक का नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है, अच्छी अपडेट्स आई हैं, करेक्शन हुई है। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब गिरता है तो वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, और जब बढ़ता है तो बड़े वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली रडार पे रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे को लगता है कुछ खराब नहीं हुआ तो बढ़ सकता है। 1300 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़ा डीप है, छोटा स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं है। सेकंड है जो मैंने अभी लगातार कवर किया है आप सभी के साथ, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मेरे को लगता है मार्केट कपलिंग की खबर को छोड़कर इसके लिए कुछ भी खराब नहीं है। वो खबर आएगी एक बार और डेंट पड़ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ दिक्कत नहीं देख रहा हूं। यहां भी इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ध्यान दें, और थोड़ा जिगरे वाले ध्यान दें, क्योंकि मार्केट कपलिंग की खबर से स्टॉक टूटता है तो एक बार डेंट कभी भी पड़ सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करी जाए तो कुछ और स्टॉक्स जो मेरे को इस समय अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। एक और ट्रेड डील से रिलेटेड आपको तो छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। ट्रेड डील से रिलेटेड अपडेट ये है कि मार्च तक ट्रेड जो है भारत और यूएस के बीच में वो फाइनल होने की खबर आते हुए दिख रही है, तो उसका वेट करना है हमें। अगले स्टॉक की बात करें जो मेरे को यहां पे बढ़िया लग रहा है, वो है दोस्तों आप सभी के लिए बी सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट की बात करी जाए तो 428 पे मेरे को लगता है 420, 425, 415 ये बाइंग रेंज है। 380 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और ऊपर में मेरे को लगता है 465, 480 तक जा सकता है स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं, कुछ स्टॉक जो खबरों में चल रहे हैं, और कोटक की रिपोर्ट निफ्टी पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।